गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी को गुड मॉर्निंग। अभी तक कितने लोग ज्वाइन किए हैं? सभी लोग जल्दी से अपना अपना अटेंडेंस मार्क करें। जो ज्वाइन कर चुका है वो अपना अपना अटेंडेंस यहाँ पर लगा दे। और जो लोग आ चुके हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो अभी 1-2 मिनट टाइम है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करो। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। अभी तक जितने लोग ज्वाइन नहीं किए हैं बाकी लोगों को भी बोलो कि ज्वाइन करें। जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं बाकी लोगों को एक बार बोल दें कि ज्वाइन कर लें जल्दी से। हाँ, ये क्वेश्चन हुआ किसी का? हाँ, समझ में आ रहा है इसमें करना क्या है? ये वाला क्वेश्चन किसी का हुआ क्या? कोई सॉल्व किया? तो अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो अभी ट्राई करना है या फिर इसको डिस्कस करें? जल्दी से बताओ लोग, डिस्कस करना है, क्या करना है, ट्राई करना है? ठीक है। सुप्री बोल रहा है ट्राई करने के लिए। सभी को गुड मॉर्निंग। तो इस क्वेश्चन को एक बार होमवर्क में ट्राई कर लेना, और अगर नहीं बनेगा तो फिर इसको कल डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इसको होमवर्क में रहने देते हैं, ठीक है? तो होमवर्क में कर लो और इसको कल डिस्कस कर लेंगे, कल वाली क्लास में। ये तुम्हारा 2023 का है। 2023 में ये क्वेश्चन आया था, तो इसको एक बार ट्राई कर लेना। अगर नहीं होगा तो फिर कल इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? इसमें मैट्रिक्स और पीएनसी ये दोनों तुम्हारा यूज़ होगा, ठीक? और एक क्वेश्चन में किसी को डाउट था, वो मेरे से पूछा था।
ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया था? जितने लोगों का हो गया था वो एक बार डन मैसेज कर दें, देखते हैं कितने लोग कब इसको किए थे। जिसका जिसका ये क्वेश्चन हो गया था एक बार डन करके मैसेज कर दो ऐसे, ठीक है। पृथ्वीराज को डाउट है, और अवनीश का भी नहीं हुआ था, और बाकी लोग, ठीक है। सुशांता का भी नहीं हुआ, ठीक है। यानी लगभग सभी लोगों को डाउट है इस क्वेश्चन में, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इसको समझना है कि हमें ये यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है, ये पूरा रिलेशन दिया हुआ है, और यहाँ पर ये ए बी और सी ये तीनों मैट्रिक्स हैं, तो उन्हीं तीनों मैट्रिसेस को फाइंड करना है। इस रिलेशन का यूज करके ये तीनों मैट्रिसेस ए बी सी को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये जो रिलेशन दिया गया है इसको अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर है लैम्डा का स्क्वायर माइनस में 2 लैम्डा प्लस 1, और इधर है लैम्डा माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, और यहाँ पर है 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, और ये इक्वल है ए टाइम्स ये मैट्रिक्स ए है जिसमें लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, प्लस मैट्रिक्स बी में लैम्डा से, प्लस मैट्रिक्स सी में 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो इसमें करना क्या है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है, देखो ये एक सिंगल मैट्रिक्स है, इसको हमें 3 मैट्रिसेस में ब्रेक करना है, 1 2 3 मैट्रिसेस में ब्रेक करना है। अब इसमें ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसमें लैम्डा स्क्वायर ये एक स्केलर उससे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर बी दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और यहाँ पर सी है जिसमें 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करो, इस पूरे मैट्रिक्स को तुम 3 मैट्रिसेस में ब्रेक कर दो, और जो पहला वाला मैट्रिक्स होगा उसमें लैम्डा स्क्वायर वाले टर्म कर दो, दूसरे वाले में लैम्डा कर दो, और तीसरे में कांस्टेंट वाले, ऐसे कुछ इस मैट्रिक्स को ऐसे ब्रेक करो। लैम्डा स्क्वायर वाले सब एक में रखो, लैम्डा स्क्वायर देखो यहाँ पर है, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर नहीं है यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर का टर्म देखो माइनस लैम्डा स्क्वायर है, फिर यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर का टर्म माइनस का लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस लैम्डा वाले सभी एक मैट्रिक्स में कर दो, जैसे यहाँ पर -2 लैम्डा हो गया, यहाँ पर हो गया लैम्डा, यहाँ से 3 लैम्डा, और यहाँ पर लैम्डा नहीं है यानी 0, प्लस जो कांस्टेंट वाले उनको अलग कर दो, कांस्टेंट वालों को अलग करो तो इधर हो जाएगा 1, यहाँ पर -2, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर 1। अब इन तीनों मैट्रिसेस का सम करके देखो यही आ रहा है, ठीक है। इन तीनों मैट्रिसेस का अगर सम करो तो देखो यही मैट्रिक्स बनेगा। 3 मैट्रिसेस का सम करना है यानी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम कर देंगे, तो देखो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 1 ये पहला हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस लैम्डा -2 ये दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस तीनों मैट्रिसेस का अगर सम करेंगे तो यही होगा, ठीक। अब देखो ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसमें से लैम्डा स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर अगर तुम कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा 1 0 -1 -1 प्लस यहाँ से अगर लैम्डा तुम कॉमन ले लो तो बचेगा -2 1, यहाँ पर 3 फिर 0, प्लस यहाँ पर 1 कांस्टेंट था तो 1 वैसे ही रहने दो, 1 -2 1 और 1। अब इसको तुम इसके साथ कंपेयर करो, a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c के साथ, तो अगर कंपेयर करोगे तो यहां से a आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाला, यहां से हो जाएगा 1 0 -1 -1,
यहाँ से B हो जाएगा -2 1 3 0 और C हो जाएगा 1 -2 1 1। ठीक है, ये समझ में आया। इसमें बस ये जो मैट्रिक्स दिया का, ये पूरा मैट्रिक्स, इसको 3 मैट्रिसेज में ब्रेक करना था और इसमें से पहला वाला मैट्रिक्स में लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो लैम्डा स्क्वायर वाला एक साइड कर दिया। दूसरे में लैम्डा से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, सब लैम्डा वाला एक में कर दिया। और तीसरा कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट वाला एक में कर दिया। तो इसको, इस एक मैट्रिक्स को ऐसे 3 मैट्रिसेज में ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा कॉमन लिया, तो ये वाला पूरा फॉर्म बन गया ऐसे। ठीक है, तो इसमें अब कोई डाउट किसी को? इस क्वेश्चन में अब किसी को डाउट? ठीक है, एक ये आइडिया लग गया ना कि इसमें करना क्या था। ये पूरा मैट्रिक्स दिया गया था, इसको इससे कंपेयर करना था, यानी इस पूरे को इस फॉर्म में ब्रेक कर देना था बस। ठीक है, इस पूरे को उस फॉर्म में ब्रेक कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और कोई डाउट किसी को किसी क्वेश्चन में? सभी क्वेश्चन हो गए? ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 2 मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 मैट्रिक्स दे दिया गया तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि चेक करना था कि मैट्रिक्स, अगर 2 मैट्रिक्स दे दिया गया तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मैट्रिक्स उठा करके दे दिया उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ कंडीशन होनी चाहिए दोनों मैट्रिसेस के ऊपर। तो वो क्या कंडीशन होनी चाहिए हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। जैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 3/2, और जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर है मान लो 2/4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मान लो अगर ए का बी के साथ हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए को पहले लिख रहे हैं और बी को इधर, तो ए को हम प्री मल्टीप्लायर बोल रहे थे, ये प्री मल्टीप्लायर था, और बी जो है ये पोस्ट मल्टीप्लायर था। अब ये ए और बी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए वो चेक कर लो। तो ए जो है इसका ऑर्डर है 3/2 और जो बी है इसका ऑर्डर है 2/4। तो ये बी का जो नंबर ऑफ, ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। दोनों इक्वल है यानी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और सिमिलरली अगर बी ए निकालना हो तो बी ए निकालने के लिए चेक करो कि ये मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं। तो अगर यहाँ पर b का ऑर्डर लिखो तो ये 2/4, और यहाँ पर a का ऑर्डर लिखो तो ये 3/2। तो यहाँ पर देखो इसका b का जो नंबर ऑफ कॉलम है a के नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है यानी इन b का a के साथ ऐसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ab और ba में अंतर होता है, दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कि 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए। मतलब ऐसे था कि अगर a को b के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, a को b के साथ ऐसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये था कि a में जो नंबर ऑफ कॉलम है, a में जो नंबर ऑफ कॉलम है ये इक्वल होना चाहिए था नंबर ऑफ रोज b में। b में जो नंबर ऑफ रो है उसके इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन था, यहां तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो ये तो हो गया कंडीशन। कंडीशन चेक कर लिए कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं।
ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखना है। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स दे दिया तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखो। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, ऐसे एक मैट्रिक्स है ए, मान लो ये 2x2 ऑर्डर का है, और ये ऐसे है ए इक्वल टू 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स बी है जो 2x3 ऑर्डर का है, और मैट्रिक्स बी कुछ ऐसे है ए बी सी और एक्स वाई जेड। दूसरा मैट्रिक्स बी ऐसे है। अब हमें मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखो क्या मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है कि नहीं है। तो ए का ऑर्डर है 2x2 और बी का ऑर्डर है 2x3। तो यहाँ पर ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो हमें ए और बी निकालना है, तो पहले ए वाले मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे, जो पहले है उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, और उसके बाद बी वाले मैट्रिक्स को लिखेंगे, तो बी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा ए, यहाँ पर एक्स बी सी वाई जेड। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तब इसको अगर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे करेंगे, ये जो ए व पहला वाला मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो ऐसे ले लो, पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ऐसे 1 2, ये फर्स्ट रो ले लिया और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो 1 को ए के साथ और 2 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस 2 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई ऐसे एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एक एलिमेंट। अब उसके बाद फिर देखो, अभी ये मैट्रिक्स ए का अभी पहला वाला कॉलम ही रहने, पहला वाला रो रहने दो। ये मैट्रिक्स बी का पहला कॉलम लेकर के यहाँ पर लिख दिए। अब इसका दूसरा वाला कॉलम ये ले लो बी वाई। ठीक है, अब दूसरा कॉलम बी वाई ले लिया, फिर से 1 और 2 का इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 का बी के साथ और 2 वाई के साथ ऐसे हो जाएगा। 1 बी के साथ प्लस 2 जो है ये वाई के साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो पहला कॉलम हो गया, दूसरा। अब तीसरे कॉलम में वैसे मल्टीप्लाई कर दो, अब तीसरे कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 1 2 का सी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का सी के साथ और 2 ऐसे जेड के साथ। 1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा सी, प्लस में आएगा 2 का जेड के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यानी मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो लिए और इसके तीनों कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए। फर्स्ट रो इसके तीनों कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक, अब फर्स्ट रो का तो हो गया इसका। अब सिमिलरली सेकेंड रो का सभी कॉलम के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली ये सेकेंड रो आप ले लो, अब इसको फिर से ऐसे फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड से, फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करो और इसको यहाँ पर ऐसे नीचे लिख दो सेकेंड रो में। जैसे फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किए तो ऐसे फर्स्ट रो में लिखते चले गए, अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे सेकेंड रो में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो 3 4 को पहले ए और एक्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, तो 3 का ए के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, फिर प्लस आएगा बीच में, और 4 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली 3 4 का अब सेकेंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 3 4 का बी वाई के साथ, तो 3 का बी के साथ मल्टीप्लीकेशन प्लस 4 का वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे ये 3 4 जिस ऑर्डर में ले रहे हैं वैसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, बस 3 4 बी वाई, तो 3 बी के साथ 4 वाई के साथ। ठीक है, अब सिमिलरली सेकेंड कॉलम हो गया, अब थर्ड कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 4 यहाँ से उठाओ और यहाँ से सी जेड और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का सी के साथ प्लस 4 का जेड से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है,
ये मल्टीप्लाई करके ऐसे सब लिख दिए सारा। फर्स्ट रो का सभी कॉलम के साथ हो गया, सेकेंड रो का भी सारे कॉलम से हो गया। अब कोई भी रो या फिर कॉलम बचा नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये आ जाएगा पूरा। अब इस पूरे को फिर से सिंप्लीफाई करके लिख दो। 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 + 2x, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा b + 2y, और यहाँ पर हो जाएगा c + 2z। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 3a + 4x, ये हो जाएगा 3b + 4y, और ये हो जाएगा 3c + 4z। तो ये a और b को मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स आ जाएगा। और इस मैट्रिक्स का अगर तुम ऑर्डर देखो तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, यानी इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आया 2/3। ठीक है। अब जैसे ये तो एक मल्टीप्लाई करके देख लिए कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। अब बिना मल्टीप्लीकेशन के बस हमें a और b का ऑर्डर दिया हो, यहां से फाइंड करना हो कि इनको मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये कैसे निकालेंगे। देखो मैट्रिक्स A का ऑर्डर दिया है 2/2 और मैट्रिक्स B का ऑर्डर दिया है 2/3। अब हमें A का B के साथ मल्टीप्लिकेशन करना था, A का B के साथ मल्टीप्लिकेशन करना था। A को B के साथ मल्टीप्लाई करना था और मैट्रिक्स A का ऑर्डर था 2/2 और मैट्रिक्स B का ऑर्डर था 2/3। ठीक है। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करने पर जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर अगर निकालना है तो पहले मैट्रिक्स का ये फर्स्ट वाले ले लो और दूसरे मैट्रिक्स का ये थर्ड वाला, ठीक है, लास्ट वाला। पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला यानी नंबर ऑफ रो और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम ऐसे ले लो। ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 2/3 ऐसे, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, 2/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर देखो वही आया है 2/3। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उनका ऑर्डर क्या आएगा वो कैसे चेक करना है, इतने में किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अभी तक जितना हम लोग देखे हैं इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये था पहला एग्जांपल। अब एक एग्जांपल और देखो, एक दो एग्जांपल देखो तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, एक दो एग्जांपल और देखेंगे हम लोग, उसके बाद समझ में आने लगेंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो दूसरा एग्जांपल ले लो। चलो मैट्रिक्स ए है 1 0 -1 1, ये मैट्रिक्स है 2/2 का। और दूसरा मैट्रिक्स बी ले लो, ये मान लो है 2 1 3 4 और ये भी 2/2 का है। दोनों मैट्रिसेस 2/2 के, ए भी 2/2 का है और बी भी 2/2 का है। ठीक है, अब यहां पर मान लो सबसे पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो अब चेक करो कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं कि नहीं है ये चेक करना है। तो ए का ऑर्डर है 2/2 और बी का ऑर्डर है 2/, यहाँ पर ऐसे चेक करो, देखो ए में जो नंबर ऑफ कॉलम है बी में नंबर ऑफ रो के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ से तुम मैट्रिक्स में भी डायरेक्ट चेक कर सकते हो। देखो हमें ये जो नंबर ऑफ ये जो रो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 और 3 के साथ,
तो यहाँ पर जितने एलिमेंट हैं यहाँ पर भी तो उतने होने चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 2 3 4 होता और यहाँ पर 1 और 0 होता तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता। यहाँ पर 1 0 तो 2 3 के साथ हो जाता, लेकिन 4 मल्टीप्लीकेशन के लिए बच जाता। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि ये मल्टीप्लीकेशन फिर वैसे पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो डायरेक्ट मैट्रिक्स को देख करके अगर बताना हो कि इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो ऐसे चेक कर लेंगे, यहाँ पर ये जो जितने एलिमेंट हैं इस कॉलम में उतने एलिमेंट ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए कंफर्टेबल है, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करो। तो यहाँ से अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए को लिखो, ये हो जाएगा 1 0 -1 1, और यहाँ पर आ जाएगा मैट्रिक्स बी 2 1 3 4। ठीक है, अब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वाले मैट्रिक्स का ये फर्स्ट रो लेंगे, अब इसको इन दोनों कॉलम के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर प्लस आएगा, अब 0 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 3। ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब सिमिलरली सेकेंड कॉलम के साथ करो, ये दूसरा वाला कॉलम 1 4 के साथ। अब 1 का इधर मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 1 का 1 के साथ, और 0 जो है इसका 4 के साथ, बीच में प्लस रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो फर्स्ट रो का हो गया सबके साथ, तो अब सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो का अगर हो गया तो अब सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन करो, तो सेकेंड रो है -1 1, अब इसको सबसे पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 1 को 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो -1 का 2 के साथ होगा, -1 जो है इसका 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे और 1 का 3 के साथ, और बीच में प्लस होगा ऐसे 1 का 3 के साथ। ठीक, अब फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया मल्टीप्लीकेशन, तो अब इन एलिमेंट का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फर्स्ट कॉलम के बाद अब सेकेंड के साथ मल्टीप्लीकेशन करो, तो -1 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर प्लस 1 का 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड रो था, इसका दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, सबका हो गया, फर्स्ट रो का भी हो गया, सेकेंड रो का भी हो गया। ठीक है, अब कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए बचा नहीं है, तो अब इसको कैलकुलेट सिंप्लीफाई कर दो कैलकुलेशन करके, तो ये बन जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 1, और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, यानी इन दोनों मैट्रिसेस को अगर तुम मल्टीप्लाई किए हो तो देखो 2 1 1 3 ये आ गया, और यहाँ पर अगर ऐसे भी चेक कर सकते देखो 2 और 2, इसका ऑर्डर 2/2 होना चाहिए था, वो आया भी है। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट, ए बी निकालना हो तो ये निकल जाएगा। अब सिमिलरली यहां पर बी ए भी फाइंड करके देखते हैं, ए बी तो यहां पर हमने निकाल लिया, अब बी ए भी फाइंड करते हैं। ठीक है, बी ए फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले बताओ बी ए का मल्टीप्लीकेशन यहां पर पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। ए बी मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल था, बी ए मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन होगा या फिर नहीं होगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल होगा, सही है। ठीक है, अगर बी ए निकालना है तो इधर देखो, बी ए निकालना है तो सबसे पहले मैट्रिक्स बी को यहां पर लिखो, हो जाएगा 2 1 3 4, और फिर उसके बाद मैट्रिक्स ए को लिखो, तो मैट्रिक्स ए हो जाएगा 1 0 -1 1। अब यहां पर डायरेक्टली चेक करो, बी को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर देखो इसमें जितने एलिमेंट हैं उतने सेम यहां पर भी हैं, तो मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है। तो अब मल्टीप्लाई करो, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला रो ले लो, अब इसको फर्स्ट कॉलम के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो यहां से बी ए आएगा
1 का 1 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 2 का पहले 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर प्लस आएगा और 1 का माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 1। ठीक, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 2 1 का 0 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 2 का 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, और 1 का 1 के साथ प्लस 1 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट रो था इसका दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो अब सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब ये जो सेकेंड रो है इसका मल्टीप्लीकेशन करो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 4 का 1 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 3 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस 4 का माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक, अब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 3 4 को 0 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का 0 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन प्लस 4 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, 4 इंटू 1। अब सभी रो का सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो हो जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1, यहाँ पर 2 और इधर हो जाएगा 4। ये भी 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन किए ए बी और बी ए, यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, डाउट नहीं है। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर ए बी जो आया है, यहां पर ए बी मल्टीप्लाई करने पर यह आया है 2 1 1 3, और बी ए मल्टीप्लाई करने पर आया है 1 1 2 4। ठीक है, और यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ए बी जो है ये बी ए के इक्वल नहीं है, ये मैट्रिक्स ए बी ये ऐसे मल्टीप्लीकेशन बी ए के इक्वल नहीं आया है, और ये चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। ठीक है, और हमने यह भी देखा था कि अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं होता है कि बी ए एग्जिस्ट करे। अगर मान लो जैसे इस वाले केस में एग्जिस्ट कर दिया, ए बी भी आया और बी ए भी आया, तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, जनरल केसेस में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ए बी जो है ये बी ए के इक्वल नहीं होता है। इन जनरल कुछ केसेस स्पेशल केसेस होंगे जहां पर ए बी बी ए के इक्वल हो जाएगा, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो ए बी जो है ये बी ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि ए बी का मल्टीप्लीकेशन ये तो पॉसिबल होगा, लेकिन बी ए का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लो, या फिर पहले ही देखो, पहले जो हमने एग्जांपल लिया था यहां पर देखो ए बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल था, और बी ए का अगर मल्टीप्लीकेशन यहां पर देखो, अगर बी ए का मल्टीप्लीकेशन निकालना है तो बी हो जाएगा 2/3 और ए हो जाएगा 2/2। देखो क्या इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बी का जो नंबर ऑफ कॉलम है ए के नंबर ऑफ रो के इक्वल है ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन यहां पर ए बी पॉसिबल था, ए बी एग्जिस्ट भी किया था और हमने कैलकुलेशन भी किया था। ठीक, तो ये है कि अगर ए बी तुम्हारा मल्टीप्लाई होके कुछ आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ए एग्जिस्ट करे। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई ये भी जरूरी नहीं कि वो ए बी के इक्वल ही आए, दोनों एक दूसरे के अनइक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट किसी को? अब देखो, अभी तक तो थोड़ा सा छोटे छोटे मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किए थे। अब देखो 3/3 और 3/3, ये थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और।
तो अब यहां पर देखो ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए मैट्रिक्स ए को पहले लिखोगे तो हो जाएगा 2 1 3, और इधर होगा 3 -2 1, यहां पर -1 0 1। इसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो बी है 1 -2, यहां पर 2 1, यहां पर 1 -3। अब देखो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं, सबसे पहले तो ये चेक करो। तो यहां पर देखो ए बी, इस वाले तुम्हारा जो रो है इसमें जितने एलिमेंट हैं सेम एलिमेंट इस कॉलम में, यहां पर जितने एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट यहां पर है, यानी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तब इसको मल्टीप्लाई करो, तब इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा फर्स्ट रो इसको हमें इस फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन होता है, ये हमने देखा अभी, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 × 1, फिर प्लस 1 का अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 3 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो जो था उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -2 के साथ, 1 को 1 के साथ, बीच में प्लस आएगा 1 × 1, और 3 को -3 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ, ठीक है। तो जो फर्स्ट रो था इसको दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, अब आगे कोई कॉलम बचा नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहां तक रुक जाएंगे। अब उसके बाद सेकेंड रो पर आएंगे। अब सेकेंड रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 3 -2 1, ये 1 2 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1, प्लस -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, -2 × 2, फिर प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1, ठीक है। तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर इस रो को ये सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -2, फिर प्लस -2 को 1 के साथ, -2 × 1, फिर प्लस 1 को -3 के साथ, प्लस 1 को -3 के साथ। तो सेकेंड रो को भी सभी कॉलम के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये जो थर्ड रो है, थर्ड रो को अब मल्टीप्लाई करो सभी कॉलम के साथ, तो पहले थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इस पूरे को इसके मल्टीप्लाई करो, तो -1 जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 2 के साथ, प्लस 0 को 2 के साथ, फिर प्लस 1 को 1 के साथ, ठीक है। तो इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा, -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 × 1, और 1 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 + 2 4 + 3 7, यहां पर हो जाएगा -4 -9 -13 + 1 -12 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा -4 यानी -1 1 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6 -8 -11 हो जाएगा, और यहां पर -1 ये 1 ये भी 0, और इधर हो जाएगा 2 -3 -1, और ये आया 3/2 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई किए हैं तो ये मैट्रिक्स अपना, और इसका ऑर्डर है 3/2, और ऑर्डर अगर डायरेक्टली भी चेक करना हो तो ए बी, ए का ऑर्डर था 3/3 और यहाँ पर बी का ऑर्डर है 3/2, तो मल्टीप्लीकेशन का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 3/2। इसे फर्स्ट और ये लास्ट वाला ले लो 3/2,
यानी ये बीच वाला जो सेम है इसको इग्नोर करो और ये फर्स्ट और लास्ट वाले को लिख लो, तो ए बी का ऑर्डर होगा 3/2। ठीक है, ए बी का ऑर्डर हो जाएगा 3/2। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो अब अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबका हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। और यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सब ट्राई करना है। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें एक बार मल्टीप्लाई करना है, वही ट्राई करना है, मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड है। और उसके बाद कुछ तुम्हारे PYQ दिया गया है, तो इसमें से 1-2 PYQ अभी हम लोग कर लेंगे, उसके बाद बाकी PYQ अपने से एक बार ट्राई करना है तुम्हें। और जो नहीं आएगा फिर कल वाली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन करने से पहले अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, जो भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, उसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, जनरल डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होगा। ठीक है, जैसे अभी तक सबका जनरल डेफिनेशन लिखते आए हैं, वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का भी जनरल डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, देखो मान लो मैट्रिक्स ए ऐसे है, A11, A12, A13, A23 है यहाँ पे, A21 होगा, हो जाएगा A21 और यहाँ पर हो जाएगा A22। मान लो ये 2/2 का मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स B लेते हैं, A11, A12, A13, फिर हो जाएगा A21, A22 और यहाँ पर A23। ठीक है, ये है 2/3 का मैट्रिक्स। और यहाँ पर इसका अगर देखो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, 2 2 के इक्वल है, तो ए बी तो निकाल सकते हैं। तो ए बी अगर तुम निकालो तो ए है A11, A12, यहाँ पर A21, A22, इसको मल्टीप्लाई करना है, A11, A12, A13, यहाँ पर A21, A22 और यहाँ पर A23। अच्छा गलत लिख दिए, यहाँ पर B कर लो, यहाँ पर B, यहाँ पर भी पूरा आ जाएगा। अब इस पूरे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो A11 B11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस A12 B21 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, ये हो गया फर्स्ट। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो A11 B12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और A12 B22 के साथ, प्लस A12 B22 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और सिमिलरली ये जो फर्स्ट रो, इसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर हो जाएगा A11 इसको B13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस में
A12 को B23 के साथ, A12 को B23 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रो का सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन। अब सेकेंड रो का सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करो, सेकेंड रो को सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो जाएगा A21 ये मल्टीप्लाई होगा B11 के साथ, और A22 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा B21 के साथ। ठीक है, सिमिलरली इस रो को अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो A21 को B12 के साथ, A21 को B12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस A22 को, यहां पर A22 जो है ये B22 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली अब इस रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो A21 B13 के साथ और A22 B23 के साथ, A21 ये हो जाएगा B13 प्लस A22 ये हो जाएगा B23 के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो इस ए बी मैट्रिक्स का, ये जो ए बी मैट्रिक्स है, इस ए बी मैट्रिक्स का अगर मान लो ए बी मैट्रिक्स ऐसा कुछ है, ए बी का जो एलिमेंट है वो Cij है, Cij है 2/3 का। तो अगर मान लो C12 मुझे लिखना हो, C12 एलिमेंट क्या होगा, C12 एलिमेंट क्या होगा, C12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा C12 अगर लिखना है तो ये हो जाएगा A11 B12 प्लस A12 B22। ठीक है, A11 ये हो जाएगा C12 हो जाएगा A11 B12 A212 ये सब। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो मुझे ये जो ए बी मैट्रिक्स है इसका C23 एलिमेंट लिखना है, C23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इसमें आएगा A21 B13 प्लस यहां पर हो जाएगा A22 और B23। ठीक, अब देखो ये जो हमने एलिमेंट लिखा है इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पर हमने लिखा था C12। ठीक है, C12 ऐसे लिया था। जब C12 लिए हैं तो ये जो फर्स्ट वाला ये जो पूरा एलिमेंट लिखा है इसमें फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आया और यहाँ पर भी 1, यानी ए वाले में यहाँ पर तो 1 1 होगा। ठीक है, ये वाला चेंज हो रहा है, सेकेंड वाला चेंज हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड वाला चेंज हो रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला 1 है, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 आया। अब ये जो 2 लिखा हुआ है वह भी यहाँ पर देखो, 2 जो है आप सेकेंड वाले में देखो, यहाँ पर बी में 2 आ रहा है, यहाँ पर भी बी में 2 आ रहा है, दोनों में आ रहा है, लेकिन ये पाला वाला चेंज हो रहा है दोनों में, बी में पाला वाला चेंज हो रहा है और ए में देखो ये सेकेंड वाला चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 1 ये चेंज हुआ है सेकेंड वाला या फिर इसका फर्स्ट वाला, ये देखो 1 से लेकर के 2 में चेंज हुआ है, पहले 1 था फिर 2 बन गया है। ठीक है, या फिर और ये जो फर्स्ट और इसका सेकेंड है ये दोनों सेम रहा है और ये इसके इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पर देखो C23 निकालना है, अगर C23 तो इसमें देखो यहाँ पर C23 में यहाँ पर 2 पहले है, तो पहले ये 2 जो है ये ए में यहाँ पर आ रहा है A2 और यहाँ पर भी देखो ए में 2 आ रहा है। ठीक है, और ए में ये जो सेकेंड वाला है ये चेंज हो रहा है लेकिन फर्स्ट वाला 2 के इक्वल है। अब सिमिलरली ये जो 3 है, 3 को देखो बी में यहाँ पर भी 3 आया है, यहाँ पर भी 3 आया है, यहाँ पर भी 3 आया, यहाँ पर भी 3 आया। ठीक, तो यहाँ पर 3 था तो बी में 3 आया और ये इसका फर्स्ट वाला चेंज हो रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली मान लो ये पूरा बिना देखे
मुझे C21 लिखना हो, C21 लिखना हो तो यहाँ पर बताओ ये जो 2 है ये A में आएगा, A का जो फर्स्ट वाला होगा, A का जो फर्स्ट वाला होगा ये 2 होगा, तो A फर्स्ट वाला 2 होगा, जो भी यहाँ पर आ रहे A में आएगा, और उसके बाद ये चेंज होगा, पहले 1 आएगा C21, और B में क्या होगा, ये जो लास्ट वाला ये सेम होगा, तो पहले 1 और ये लास्ट वाला 1 हो जाएगा, फिर प्लस, तो पहले बीच वाला 1 था, अब ये 2 में चेंज होगा, तो A में ये तो सेम रह रहा है, तो ये 2 और ये 1 से अब 2 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करना है B के साथ, ये जो 1 है ये 2 बन जाएगा, और ये 1 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैच करके देखो, C21 सेकेंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये देखो यही आ रहा है A21 B11 प्लस A22 B21। ठीक है, ये समझ में आया कि अगर C12 लिख रहे हैं तो ये 2 यहाँ पर A में होगा और 1 ये लास्ट में होगा, ये जो बीच वाला है दोनों में, B में भी ये बीच वाला, A में भी ये बीच वाला, ये 1 से लेकर के 2 तक चेंज होगा, और ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी 2 और ये 2, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, जो सेम है वहां तक जा रहा है, 1 से लेकर के 2 तक। यहाँ पर भी देखो, पहले 1 था यहाँ पर, और यहाँ पर अब 2 बन गया, इसमें भी पहले 1 था और फिर बाद में दोनों में 2 में चेंज हो गया। ठीक है, सर नहीं समझ में आया? ठीक है, इसको एक बार फिर से समझो। तो ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर A मैट्रिक्स दिया था, B दिया था, और ये A B हमने निकाला है। तो मान लो यहाँ पर ए बी जो है इसका मुझे ये फर्स्ट वाला, ये वाला एलिमेंट अगर निकालना है, ये जो ए बी है इसका मान लो ये वाला एलिमेंट निकालना है, ये वाला, यानी इसका मुझे C11 एलिमेंट निकालना है। ये जो ए बी है इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट, यानी सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया है कि जो मैट्रिक्स ए था इसका हमने फर्स्ट रो लिया है, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो लिया है, और मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम लिया है, ऐसे ऐसे। मतलब C11 ए बी का जो C11 होगा उसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो और मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली मान लो अगर मुझे ये वाला एलिमेंट निकालना था, ये जो मैट्रिक्स ए बी है इसका C22 वाला एलिमेंट निकालना है, यानी हमें मैट्रिक्स ए का सेकेंड रो लेना है और मैट्रिक्स बी का सेकेंड कॉलम लेना है। जो मैट्रिक्स ए है उसका हमने सेकेंड रो लिया है और मैट्रिक्स बी का सेकेंड कॉलम लिया है। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यार है C21 का B12 के साथ, A22 का B22 के साथ। ठीक है, यानी अगर C22 निकालना था तो हमने
जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है उसका सेकेंड रो लिए हैं और मैट्रिक्स बी का सेकेंड कॉलम लिए हैं। अगर C22 निकालना है ए बी का तो मैट्रिक्स ए का सेकेंड रो लेंगे और मैट्रिक्स बी का सेकेंड कॉलम लेंगे। सिमिलरली अगर मुझे C23 निकालना है, C23 ये वाला एलिमेंट निकालना है, C23 ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया है कि मैट्रिक्स ए का, ये 2 बता रहा है कि मैट्रिक्स ए का सेकेंड रो लेना है और ये 3 जो है ये बता रहा है कि मैट्रिक्स बी का थर्ड कॉलम लेना है। मैट्रिक्स बी का थर्ड कॉलम लेना है। तो यहां पर देखो मैट्रिक्स ए का सेकेंड रो ये हो गया और मैट्रिक्स बी का थर्ड कॉलम ये हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो यही आ रहा है। C21 का B13 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, A22 का B23 के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहां तक कुछ एक आइडिया लगा। एक बार फिर से हम लोग अभी देखते हैं दूसरा एग्जांपल लेकर के। जैसे मान लो मैट्रिक्स ए है, A11 B1 A11 A12 A21 A22 और मैट्रिक्स बी है B11 B12, यहाँ पर B21 B22। छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2x2 का दोनों रहने देते हैं। ठीक है, अब मान लो हमें ए बी, अब सबसे पहले ए बी का ऑर्डर बताओ क्या होगा। ए बी का अगर ऑर्डर देखो तो 2x2 है, ये 2x2 है, 2x2 ए है और जो मैट्रिक्स बी है यह भी 2x2 है। तो ये लास्ट वाला हम लोग ले लेते हैं और जो बीच वाला उसको छोड़ देते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, इसको भी, तो लास्ट वाला, तो यह भी एक 2x2 का मैट्रिक्स होगा। ये तो समझ में आया ना कि अगर मैट्रिक्स ए 2x2 है और मैट्रिक्स बी 2x2 है तो ए बी भी जो है यह भी 2x2 का एक मैट्रिक्स होगा। अब ये 2x2 का मैट्रिक्स है, यानी यहाँ पर एक एलिमेंट होगा, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा। तो यहाँ पर हो जाएगा C11, यहाँ पर C12 आएगा, यहाँ पर C21 और यहाँ पर C22। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मुझे ये वाला एलिमेंट निकालना है, अब ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे कि मैट्रिक्स ए का ये वाला कॉलम लेंगे और ये वाला रो, मैट्रिक्स ए का ये रो लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तभी तो ये आएगा। जैसे इसके अलावा मान लो ये निकालना रहता, सबसे पहला वाला निकालना है C11, तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स ए का ये जो फर्स्ट वाला रो है ये लेते हैं और मैट्रिक्स बी का ये फर्स्ट कॉलम लेते हैं, यही करते हैं ना। C11 अगर निकालना है तो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम लेना, फर्स्ट रो लेना है और मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम, यानी ए बी का जो C11 है या फिर जो मैट्रिक्स ए बी है इसका अगर 1 एलिमेंट निकालना है, मैट्रिक्स ए बी का ये 1 एलिमेंट अगर निकालना है तो ए का हमने फर्स्ट रो लिया था और मैट्रिक्स बी का ये फर्स्ट कॉलम लिया है। ए का फर्स्ट रो ऑफ ए का फर्स्ट रो लिए हैं और इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं फर्स्ट कॉलम ऑफ बी के साथ। ऐसे ये ए बी 1 आया, ये वाला एलिमेंट आया है, इसका फर्स्ट रो ऐसे और इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली ये फर्स्ट रो जो है इसको अगर सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को सेकेंड के साथ, तो इसको यहां पर लिखते हैं ऐसे, ये आता है। ठीक है, तो अगर मुझे ये जो ए बी है उसका 1 2 एलिमेंट निकालना हो
ए बी का 1 2 ये वाला एलिमेंट अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का ये फर्स्ट वाला रो लेते हैं और इसका ये सेकेंड वाला बी का सेकेंड कॉलम लेते हैं। अगर ए बी का 1 2 निकालना है तो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो और मैट्रिक्स बी का सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो और इसको मल्टीप्लाई कर देना है सेकेंड कॉलम ऑफ बी। बी का जो सेकेंड कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब सिमिलरली मान लो अगर मुझे ये वाला एलिमेंट निकालना होता है, ए बी का ये 2 2 एलिमेंट निकालना है, ए बी का अगर मुझे 2 2 एलिमेंट निकालना है ये वाला, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का ये सेकेंड रो लेते हैं और इसका ये सेकेंड कॉलम लेंगे, तभी तो ये आएगा। देखो सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है। अब फिर नीचे सेकेंड रो में कब आते हैं, जब सेकेंड रो यहाँ से लेते हैं तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, और सेकेंड रो को अगर सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो ये यहाँ पर आता है, ठीक है। तो सेकेंड इसका रो और इसका सेकेंड कॉलम यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड रो ऑफ ए और इसको मल्टीप्लाई कर देना है सेकेंड कॉलम ऑफ बी। बी के सेकेंड कॉलम के साथ, ठीक है। अब यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ए बी का अगर मुझे 1 1 निकालना था तो ए का मैंने फर्स्ट रो लिया है, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो और बी का फर्स्ट कॉलम लिया है, मल्टीप्लाई किए दोनों का। ए बी का अगर 1 1 निकालना था तो ए का फर्स्ट रो और बी का फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली ए बी 1 2 निकालना था तो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो लिए हैं और मैट्रिक्स बी का यहाँ पर सेकेंड है तो सेकेंड कॉलम ले लिए हैं। ए बी 1 2 निकालना था तो ए का फर्स्ट रो ले लिए और बी का सेकेंड कॉलम ले लिए। सिमिलरली ए बी 2 2 निकालना है तो ए का हमने सेकेंड रो ले लिया और बी का सेकेंड कॉलम ले लिया, ठीक है। ए बी का सेकेंड रो ले लिया और ए बी का सेकेंड कॉलम ले लिया। तो अब ए बी का अगर कोई भी जनरल ऐसे आई जे लिखना हो, सी आई जे एलिमेंट लिखना हो, यानी ये जो मैट्रिक्स ए है उसका आईथ रो लेना है, यहां पर ए बी आई जे में आएगा आईथ रो ऑफ ए का आईथ रो होगा और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के जेथ कॉलम के साथ, यहां पर हो जाएगा जेथ कॉलम ऑफ बी। बी का जो जेथ कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आया कि अगर ए बी आई जे निकालना हो तो इसको ऐसे करेंगे कि मैट्रिक्स ए का आईथ रो ले लेंगे और मैट्रिक्स बी का जेथ कॉलम ले लेंगे, ठीक है। यहां तक कुछ चीजें समझ में आए कि मैट्रिक्स का जनरल डेफिनेशन कैसे लिखना है, मतलब थोड़ा सा एक आइडिया लगा ना कि ये जो ए बी का आई जेथ एलिमेंट होगा ये क्या होगा, ये कैसे आएगा। ठीक है, ठीक है। एक बार तुम लोग कल क्वेश्चन करके आना, तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा तो फिर उसको फिर से ये करेंगे ना, सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। ये जो जनरल डिफिनेशन लिखना है क्वेश्चन करने के बाद और अच्छे से समझ में आएगा। तो इतना तो ठीक है, बाकी का कल डिस्कशन करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, इसमें आगे दिया गया है, मैं सेंड कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो सारे क्वेश्चन तुम एक बार ट्राई कर लेना, मैं सेंड कर दूंगा सब, ठीक। और बाकी कल फिर पढ़ेंगे इसका जनरल डिफिनेशन कैसे लिखना है और इसका प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब फिर कल मिलते हैं।